जो इस पंडाल में पहुंच गया, टीवी के सामने आसन लगाकर भले पलंग पर बैठे हो, पलंग पर चादर बिछी हो, हम मना नहीं करेंगे। सोफा सेट पर भी कवर बिछा होता है, हम मना नहीं करेंगे। पर अगर आपने नियम लिया है एक आसन, जब तक आप कथा सुनते हो 1 बजे से 4 बजे तक आसन अपने पास में रख लो। आसन भी नहीं रख सकते तो एक रुद्राक्ष अपने पास में रख लो, वो भी नहीं रख सकते एक चावल का दाना अपने पास में रखकर जो दिल से शिव महापुराण की कथा को भले टीवी पर सुने, मोबाइल पर सुने, कथा असर जरूर करती है और उसका फल मिलता जरूर है। और बाबा जब आप पर कृपा करना चालू कर दे तो निवेदन है, कभी मौका लग जाए तो किसी तीर्थ में, कभी शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर बाबा कहीं लेकर किसी तीर्थ में पहुंच जाएं और बाबा की कृपा से अगर किसी तीर्थ की कथा मिल जाए अवश्य श्रवण करो। तीर्थ में नहीं जा सकते तो कभी 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में जो कुबेरेश्वर धाम है, कभी योग लगे और कुबेरेश्वर धाम पर शिव महापुराण की कथा हो तो उस कंकर शंकर की धरा पर जरूर सुनो। उस कंकर शंकर की धरा पर बैठकर जरूर कथा सुनो, दिल से सुनो और बाबा से प्रार्थना। जब दे दे आप, हम तो आप लोगों से भी कहते हैं भीड़ बढ़ाने बिल्कुल मत आओ। कब तक संभाले लोग व्यवस्थाएं, टेंट कम पड़ जाए, व्यवस्थाएं देखना पड़ती हैं। पानी है, शौचालय है, लाइट है, टेंट है, पंडाल है, दरी है, भोजन है, व्यवस्थाएं सब देखना पड़ती है। हम तो आपसे भी कहते हैं भीड़ बढ़ाने मत आओ। जब बाबा तुम्हारी सुन ले, तुम्हारे हाथ पकड़ ले और तुम्हारे मन में विश्वास पक्का हो जाए कि मेरा शंकर मुझे तारेगा जरूर, तो तब तुम शिव पुराण की कथा में पहुंचो, तब आओ। यहाँ भीड़ बढ़ाने से कौन सा मतलब है कि आ गए और भीड़ बढ़ाया, मन में विश्वास नहीं। अरे कई लोग ऐसे भी होते हैं, 2 चींटी थी, एक नमक की बरनी में रहती थी, एक शक्कर की बरनी में रहती थी। एक बार शक्कर की बरनी की चींटी नमक की बरनी में पहुंच गई। उसको अच्छा ही नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि उसने कभी नमक खाया ही नहीं था। पर अब करे क्या, भूखा मरता क्या नहीं करता। शक्कर की जगह उसने नमक खाया। नमक खाया तो उससे बना ही नहीं खाते हुए उसने चींटी से कहा, तू कैसे रहती होगी, क्या खाती है? जी खाती हूँ जो है नमक। हाँ, मैं तो रह ही नहीं सकती, मेरे साथ चल, तुझे मीठा खिलाऊंगी। मीठा? हाँ, मीठा कैसा होता है? उसने कहा खा के देखेगी जब मालूम पड़ेगा, चल मेरे साथ। और नमक की चींटी शक्कर की चींटी के साथ चली। नमक की चींटी को लगा अगर मीठा मुझे पसंद नहीं आया तो इसलिए काम करती हूँ, मीठा अपन ने खाया भी कभी नहीं, और अगर मन नहीं मिला खाने को और भूखे मर गए तो उसने सोचा कि नमक की डली अपने मुंह में रख के चलती। अब नमक की डली को वो मुंह में लेके चल दी और नमक की डली को लेकर जब वो चली और शक्कर की बरनी में पहुंची, शक्कर की चींटी ने कहा ले खा। उसने जो खाया, थोड़ी देर बाद शक्कर की चींटी ने पूछा स्वाद आया? कितनी जोरदार मिठास है, खाया? उसने कहा सही बोलूं क्या, सत्य बोलूं क्या? उसने कहा बोल। काय का स्वाद? जैसा नमक था वैसी की वैसी तो शक्कर है, इसमें स्वाद की कौन सी बात? जैसा नमक वैसी शक्कर। चींटी को बड़ा बुरा लगा कि शक्कर नमक जैसी। उसने कहा खा के देखती हूं मैं भी। चींटी ने खाकर देखा तो मीठी थी और इसको नमक जैसी लग रही। इसने पूछा मैं तुझसे एक बात पूछूं? हाँ पूछ। सत्य बोलेगी? बिल्कुल सत्य। तू जब मेरे शक्कर की बरनी में आई तो सही बता कि मुंह में कुछ है तो नहीं तेरे? इतने में चींटी बोली मेरे को भूख लगती और तेरे यहाँ कुछ खाने को नहीं मिलता, इसलिए मैं मुंह में नमक की डली लेकर आ गई। अब मुख में इधर डली भरी है नमक की और खा रही शक्कर, तो शक्कर का स्वाद आएगा क्या? नमक का ही स्वाद आएगा। उसने कहा नमक थूक, उसके बाद शक्कर खा। उसने नमक जो थूका, शक्कर को खाना प्रारंभ करा। ऐसी खाने में लग गई। शक्कर वाली चींटी ने पूछा कैसा लग रहा है? डोंट डिस्टर्ब।
खाती जा रही, खाती जा रही। आप और हम में भी कई लोग ऐसे हैं जिनके अंदर अहंकार भरा है, क्रोध भरा है, काम भरा है, निंदा भरी है, आसक्ति भरी है, और शिव महापुराण की कथा में बैठ भी गए तो अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि नमक इतना भरा है कि शक्कर अच्छी कैसे लगे। शक्कर अच्छी लगी नहीं रही। फेसबुक यूट्यूब पर भी देखना, कई मिलेंगे जिनके मुंह में नमक रखा है, उनको शिव पुराण अच्छी लगती नहीं है, 24 घंटे निंदा करना उनको, 24 घंटे। क्यों? क्योंकि मुंह में नमक भरा है, तो शक्कर अच्छी कहां से लगेगी। जो एक बार इस शिव महापुराण रूपी शक्कर का स्वाद चख लेता है, उसका अहंकार, काम, लोभ, आसक्ति उसने छोड़ दिया है और उसको भजा है, तो शिव ने दिया। शिव देता। आप अपने भीतर का अहंकार फेंक दो, वो नमक की डली को बाहर निकालो। अपने भीतर का अहम, अहंकार, क्रोध, काम, आसक्ति, इसको थूक दो बाहर, फिर शक्कर खाओ ना, फिर शिव पुराण सुनो ना, तुम्हें अच्छा मिलेगा। पायल रसोई में खाना। कथा सुनने जाओगे ना तो शंकर को प्राप्त करने के लिए गए हो तो अच्छा ढूंढो, अच्छा मिलेगा। अच्छा नहीं ढूंढोगे तो मिलेगा कैसे। थोड़ा सा नरहरि सुनार के शरीर से भगवान का शरीर टच हुआ और उनको लगा कि ये मेरा शिव है, वो महसूस करा देता है, वो सामने प्रकट हो जाता है, वो दिखता है कि ये है, ये है। उससे मिलन की आस बढ़ा लो। हम तो आज कथा का कौन सा दिन है? छठा। आज 1 बजे से 4 बजे तक कथा हो जाएगी, कल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी, 2 बजे से 5 बजे तक आ जाएगी। कल कथा कर से रवाना हो जाएंगे, निकल जाएंगे, हरि विठ्ठल का नाम पंजाब में भटिंडा में चालू हो जाएगी कथा 4 तारीख से 10 तारीख तक। वहां पूरी होगी 16 तारीख को मुंबई में चालू हो जाएगी, कल्याण में। वहां पूरी हो जाएगी कथा, झारखंड प्रारंभ हो जाएगी। कथाएं तो चल रही हैं, कथाओं का क्रम। यहां लुटाया गया, तुमने लूट लिया, जो तुम्हारी झोली में भर लिया। ये पत्रों में विश्वास से कहता हूं कि अगली कथा जहां कहीं भी होगी, इन पत्रों में तुम्हारा पत्र भी जरूर पहुंचेगा, पहुंचेगा। इन पत्रों में तुम्हारा पत्र भी एक हमको मिलेगा। मैं निवेदन कर, विश्वास इतना दृढ़ कर चलो कि होगा और मिलेगा और काम होगा। मैंने कथा सुनी है, बड़ी मेहनत से पहुंची हूं, धक्के खाकर पहुंची हूं। मेरा बाबा सुनेगा, वो मिलेगा, खाली नहीं छोड़ेगा। शिव शिव श्रवण करो। और विश्वास के साथ जब सुनोगे तो मिलता है। कैसा भी दुख हो, कैसी भी तकलीफ हो, कैसा भी कष्ट हो, आपका विश्वास के आगे वो दुख, वो तकलीफ नतमस्तक होती ही है, झुकती ही है। कैसी भी तकलीफ हो, कैसा भी दुख, तुम्हारे विश्वास के आगे वो झुकेगा, झुकेगा। एक बहन ने पत्र लिखा है,